हाँ जी दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग WPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बुरी तरह से रौंद डाला है। मुंबई का केवल एक ही विकेट गिरा था। आज हम इस वीडियो में हाईलाइट की पूरी जानकारी आपको देंगे। आरसीबी ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। आरसीबी की पहली पारी का आगाज हो गया था। स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। मुंबई की ओर से गेंदबाजी आक्रमण के लिए कमान हेली मैथ्यूज ने संभाली थी। आरसीबी ने तेज शुरुआत की थी। मैथ्यूज द्वारा डाले गए पहले ओवर में आरसीबी ने 11 रन बना लिए थे और दूसरे ओवर में 6 रन बटोरे थे। मंधाना ने अब तक एक छक्का और एक चौका ठोका था, वही डिवाइन एक बाउंड्री लगाई थी। साइका इसाक ने 5वें ओवर में आरसीबी को 2 झटके दे दिए थे। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सोफी डिवाइन को अपने जाल में फंसा लिया था। डिवाइन ने सिर्फ 11 गेंद में 2 चौकों और एक छक्के की मदद से सिर्फ 16 रन बनाए थे। उन्होंने अमनजोत को कैच थमा दिया था। वहीं इसाक ने चौथी गेंद पर दिशा कसात को बोल्ड किया था। कसात अपना खाता खोल भी नहीं पाई थी। मंधाना 23 और एलिस पेरी 4 रन बनाकर कीज पर थे। हेली मैथ्यूज ने छठे ओवर में मुंबई को 2 सफलता दिला दी थी। उन्होंने दूसरी गेंद पर स्मृति मंधाना को बॉल के हाथ कैच करा दिया था। मंधाना ने अपनी पारी में 5 चौके जड़े थे। वहीं मैथ्यूज ने तीसरी गेंद पर हीदर नाइट जीरो को आउट किया था। अब मैच का बेंगलोर का 5वां विकेट एलिस पेरी के तौर पर खोया था। पेरी ने 17 गेंद में 13 रन ही बनाए थे। उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया था। पेरी 9वें ओवर की पहली गेंद पर रन आउट होकर पवेलियन लौटी थी। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और कनिका आहूजा के कंधों पर अब आरसीबी की कमान थी। जिम्मेदारी आ गई थी। ऋचा 25 और कनिका 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी। आरसीबी ने लड़खड़ाने के बाद सैकड़ा कंप्लीट कर लिया था। ऋचा और कनिका के बीच छठे विकेट के लिए 30 रन से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। ऋचा 27 और कनिका 20 रन के स्कोर पर खेल रहे थे। आरसीबी को कनिका आहूजा के तौर पर छठा झटका लगा था। कनिका ने छठे विकेट के लिए ऋचा घोष के साथ 34 रन की साझेदारी की थी। कनिका ने 13 गेंदों में 22 रन बनाए थे। उन्होंने 3 चौके और एक छक्का लगाया था। उन्हें पूजा वस्त्राकर ने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट कीपर यस्तिका भाटिया के हाथों कैच करा दिया था। कनिका के जाने के बाद ऋचा भी पवेलियन लौट गई। उन्हें मैथ्यूज 14वें ओवर में तीसरी गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया था। ऋचा ने डीप मिड विकेट की दिशा में साइबर को कैच दे दिया। उन्होंने 26 गेंद में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 28 रन की पारी खेली थी। बेंगलोर को 8वां झटका श्रेयसा पाटिल के तौर पर लगा था। श्रेयसा ने 15 गेंदों में 23 रन ही बनाए थे। उन्होंने 4 चौके लगाए थे। उन्हें लायर ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एफडब्ल्यू किया था। वहीं अमूल्या केर ने 19वें ओवर में 2 विकेट निकालकर आरसीबी की पारी को समेट दिया था। उन्होंने दूसरी गेंद पर रेणुका सी ठाकुर 2 को बोल्ड किया। चौथी गेंद पर मेगन सूट को स्टंप कराया था। सूट ने 14 गेंदों में 20 रन बनाए थे। उन्होंने 3 चौके मारे थे। प्रीति बोस 1 रन बनाकर नवाज रही थी। अब मुंबई की पारी की शुरुआत हो चुकी थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हेली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया आई थी। आरसीबी के लिए पहला ओवर रेणुका सिंह ने डाला, जिसमें 6 रन ही आए। मैथ्यूज ने दूसरी गेंद पर चौका मारा था। मुंबई की सलामी बल्लेबाज खुलकर खेल रही थी। मुंबई ने दूसरे ओवर में 9 और तीसरे ओवर में 11 रन बटोरे। यस्तिका 3 और मैथ्यूज 2 चौके जड़ चुकी थी। यस्तिका 16 और मैथ्यूज 10 के निजी स्कोर पर थे। मुंबई को पहला झटका यस्तिका भाटिया के रूप में लगा। उन्हें प्रीति बोस ने 5वीं ओवर की आखिरी गेंद पर एफडब्ल्यू किया था। यस्तिका ने 19 गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 23 रन की पारी खेली थी। उन्होंने पहले विकेट के लिए हेली मैथ्यूज 22 के साथ 45 रन की साझेदारी की थी। अब मुंबई ने 50 कंप्लीट कर लिया था। मुंबई पावर प्ले में 54 रन जुटा लिए थे। मैथ्यूज ने छठे ओवर में मेगन सूट पर लगातार 2 चौके जड़े थे। मैथ्यूज 31 रन बनाकर खेल रही थी। वहीं नताली साइवर का खाता भी खुलना बाकी था। हेली मैथ्यूज खूंटा गाड़ चुकी थी। वह 20 गेंदों में 38 रन बना चुकी थी। वहीं साइवर भी कमाल का प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने श्रेयसा के द्वारा डाले गए 8वें ओवर में 3 चौके ठोके थे। साइवर 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही थी। मुंबई को जीत के लिए 72 गेंदों में 80 रन की दरकार थी। हेली मैथ्यूज ने अर्धशतक ठोक दिया था। उन्होंने 26 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट कर लिया था। साइवर ने 15 गेंदों में 22 रन बना लिए थे। उन्होंने 10वें ओवर में एक चौका मारा था। मुंबई को 60 गेंदों में अब 61 रन की जरूरत थी। मुंबई इंडियंस ने 11वें और 12वें ओवर में 15-15 रन बटोरे। मैथ्यूज 65 और साइवर 33 के निजी स्कोर पर थी। मुंबई को जीत के 48 गेंदों में सिर्फ 31 रन की जरूरत थी। फिर मुंबई ने 9 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। हेली मैथ्यूज 77 और 39, साइवर 55 रन बनाकर नाबाद रही। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 114 रनों की अटूट साझेदारी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।